हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय रणवीर में आप सबका स्वागत है। और आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जनरल कंपटीशन की मैथ की। और इसमें देखेंगे कि हम लोग किस किस चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं और पर डे का क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारी। ठीक है, तो समझते हैं कैसे हम लोग कवर करेंगे और कौन कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है जो इससे कवर हो सकता है। बेसिक की हम बात करें तो जो मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें जो बेसिक होती है, बेसिक से हाई तक कवर करेंगे। तो इस बीच में आपको इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी कंसेप्ट की। तो हम लोग हर चैप्टर के कंसेप्ट पे पहले चर्चा करेंगे और उसके बाद चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहली स्ट्रेटजी हमारी ये रहेगी कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है अर्थमेटिक के, उसको कवर करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस है, तो पर डे हम यहाँ से 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। जैसे टाइम एंड वर्क है तो यहाँ भी 10 क्वेश्चंस, यहाँ भी 10 क्वेश्चंस। तो पहला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क से। पर डे 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे इसी चैनल पे, 10 क्वेश्चन पर डे। और मे बी 5 से 7 दिन तक चलेगी। 50 से 60 क्वेश्चन हम लोग टाइम एंड वर्क का करेंगे, जो कंसेप्ट बेस होगी। और इससे आपको टाइप समझ में आता चला जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन होता है। जनरल कंपटीशन में कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी हाल फिलहाल में एसएससी जीडी है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, ये सब जो भी एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको सीजीएल थोड़ा सा हाई हो जाता है, लेकिन उनका भी 70 से 80% हम लोग क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे जो प्री होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क में हमको 2 वर्ड मिला देखने को, एक टाइम, दूसरा वर्क। एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंस होगी, वो होगी एफिशिएंसी, जिसको कहते हैं क्षमता। तो टाइम एंड वर्क चैप्टर में आपको बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला समय का, दूसरा कार्य का, और तीसरा क्षमता का। ठीक है, तो टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी, अब तीनों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है। अब मान लीजिए कोई बंदा है, ये कोई काम है, मान लीजिए इसको 10 किलोमीटर जाना है, एक काम है, तो 10 किलोमीटर ये 10 घंटे में जाता है। एक चीज़ समझ में आ गया कि एक बंदा है 10 किलोमीटर 10 घंटे में जाता है, तो 10 घंटा आपके पास हो गया टाइम, और काम क्या है 10 किलोमीटर जाना। तो अगर हम एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? क्षमता। क्षमता यानी कि ये 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलता है, वो इसकी हो जाएगी क्षमता। तो अगर ये 10 किलोमीटर 10 घंटे में जाता है तो एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा, वो कैसे निकलेगा? तो वर्क अपॉन टाइम कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वो 1 घंटे में कितना, यानी कि 10 किलोमीटर अपन बाय 10 घंटा, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर। अब 1 किलो पर आवर क्या निकल गई? इसकी क्षमता। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास 30 केला खाना है और कह दिया, ये हो गया ये आपके पास वर्क, और कह दिया कि आप एक दिन में 1 केला खाते हैं या एक दिन में 3 केला खाते हैं, तो एफिशिएंसी हो गया क्या? क्षमता 3, कि एक दिन में आप 3 केला खाते हैं। तो अगर टाइम पूछे कि कितने दिन में आप सारा केला खा लेंगे, काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कि 30/3, यानी कि काम 10 दिन में समाप्त हो जाएगी। सेम क्वेश्चन सेम वर्जन, सब कुछ ऐसा ही था। यानी कि कुल मिलाकर के हम समझ गए कि वर्क, टाइम और एफिशिएंसी के बीच का रिलेशन कैसा होता है। अब हम इसको थोड़ा सा एक स्मार्ट वे में लेने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि कोई 2 आदमी, अभी तो हम मान रहे थे कि एक आदमी है, लेकिन हम अब मान के चलते हैं कि कोई 2 आदमी है, जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं कि एक कोई आदमी है जो कोई काम 10 दिन में करता है, बी आदमी है वो कोई काम 20 दिन में करता है। अब काम क्या है ये हमको नहीं पता, तो हम काम को क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे और उसको मान लेंगे काम। यानी इन दोनों में जो कॉमन होगा, जो दोनों को डिवाइड कर पाता है या दोनों जिससे डिवाइड होता है, वो हो जाएगा इनका काम। तो अब 10 और 20 है तो कॉमन, यानी कि एलसीएम क्या निकल जाएगा? मान लीजिए 20 एलसीएम है काम, तो एलसीएम इसका हो जाएगा काम, ये मान के चलना है। आपको काम दिया नहीं है, कोई एक काम है तो एलसीएम काम ले लिए क्या, उसका एलसीएम। तो ए 10 दिन में काम करता है, तो 20 काम कितने दिन में करेगा? तो ए टाइम और ई 20 वर्क, तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? वर्क अपॉन टाइम, यानी कि 2 हो गया आपके पास
इसकी क्षमता, उसी तरह बी 20 दिन में काम करता है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 1, यानी कि 1 दिन में 1 काम करता है। दोनों की क्षमता आपको पता चल गई। सेम चीज़ है जैसे हम ये पहले बताए थे वर्क अपॉन टाइम कैसे करना है, वैसे ही अभी एक स्मार्ट वे में किए, क्योंकि इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक अच्छा तरीके से गजमज होगा, ज़्यादा लेंदी नहीं जाएगा। तो ये हो गया ए का टाइम, ये हो गया वर्क, और ये हो गई उसकी एफिशिएंसी। अगर हम ये कह दें कि दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो दिन पूछा यानी कि टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है आपके पास 20, एफिशिएंसी कितना है, तो दोनों का एफिशिएंसी जोड़ के कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास टाइम। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि टाइम एंड वर्क में टाइम, वर्क और एफिशिएंसी को कैसे समझना है, कैसे आपस में मिलता जुलता है, उसके बीच में क्या रिलेशंस है। अब आगे समझते हैं क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, एक आदमी के बारे में तो आप लोग समझ गए, 2 आदमी के बारे में भी समझ गए। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक काम 6 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। आपके पास 2 चीज़ें मिल गई है कि एक किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 9 दिन में करता है। तो एफिशिएंसी क्या, काम पहले निकाल लेते हैं, इन दोनों का कॉमन कुछ भी ले लो, 9 दूना 18 दोनों में डिवाइड कर रहे हैं, तो मान लीजिए काम हो गई आपके पास 18, डब्ल्यू मिल गया है, टाइम दिया हुआ है, तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि 6 दिया 18, 9 दूना 18, ये हो गई उसकी एफिशिएंसी। 3 और 2 कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो काम आपके पास कितना 18 और दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए यानी कि 5, डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3.6, 5 दिया 15, 5 छके 30, ऑप्शन सी। समझ में आ गया। टाइम दिया हुआ था, वर्क आप इसका कॉमन निकाल के निकाल लिए, एलसीएम जिसको कहते हैं, एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस माइंड में ये रखना है कि दोनों जो संख्या है यानी टाइम जो दी हुई है वो डिवाइड हो जाना चाहिए जो भी आप संख्या लेने वाले हैं। ठीक है, चाहे कोई भी हो, मिनिमम जो होगा ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आपका सॉल्यूशन ज़्यादा लेंदी ना जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो इसको दोबारा से देख लीजिएगा। हम कुछ नहीं किए हैं, बस ए का टाइम दिया हुआ था कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 9 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो हम अपने मन से एक काम रख लिए, 18 काम है मान लीजिए, एक काम लिखा हुआ था तो उसको हम 18 मान के चल रहे हैं ताकि सॉल्यूशन आसान हो जाए। अब 6 या 18, ए की एफिशिएंसी हो गई 3, बी की एफिशिएंसी हो गई 2, अब दोनों मिल करके कितने दिन में करेगा, तो दोनों की क्षमता को जोड़ दिए और काम से डिवाइड दे दिए तो हमको मिल गया टाइम, कि टाइम कितना दिन लगेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक काम को 15 दिन में करता है, तो एक काम को करता है आपका 15 दिन में, बी काम को करता है 20 दिन में, बी सेम काम है, याद रखिएगा उसी काम के बारे में बात की जा रही है। तो बी काम करता है कितने दिन में, 20 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए या फिर डायरेक्ट कर लीजिए कि किससे डिवाइड हो जाएगा, 15 चौके 60, 20 या 60 डायरेक्ट हो रहा है, तो आपके पास काम कितना हो गया, मान के चलिए 60। अब ए 15 दिन में 60 काम को खत्म करता है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसकी, 15 चौके 60 4, और इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बी की 3। ए और बी की एफिशिएंसी आपको मिल गई। अगला कह रहा है कि यदि वे 4 दिन एक साथ काम करे, तो सबसे पहले एक साथ कर लीजिए इसको, तो एक दिन में दोनों कितना काम करेगा, 4 3 7 काम करेगा। अब कह रहा है वो 4 दिन काम किए, यानी कि काम कितना किए, 28 काम वो कर लिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। अब 28 काम कर लिए तो बचा कितना, 32, किस में 60 में 32 काम करना है, डिवाइड कर दीजिए, 8 चौके 32, सॉरी 4 8 32, 4 8 32 और 15 चौके 60, यानी 8/15 का हिस्सा काम बचा हुआ है। और काम पूरा कितना हुआ अगर पूछा जाता तो 7/15 काम पूरा हुआ है। जैसे कि अगर हम पूरा करते तो 28 कर देते हैं कि 28/60, तो कितना हो जाता, 4 7 28, 15 चौके 60, यानी 7/15 हिस्सा काम हुआ है, 8/15 हिस्सा काम बचा हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझे तो दोबारा इसको देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि ए बी किसी काम को 72 दिन में करता है। अब ए बी, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में करता है, और अगला है बी प्लस सी मिलकर के उसी काम को कितने दिन में करता है,
120 दिन में, सी प्लस ए मिल करके 90 दिन में। तो इनका भी एलसीएम निकाल लीजिए या फिर डायरेक्ट देख लीजिए कि 72 को 5 से गुना करते हैं तो 360, भारतीय 36, 9 36, 360 कॉमन है तीनों में, तीनों से डिवाइड हो जाएगा 360। तो आपके पास 360 क्या हो गया वर्क। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 72 पंचे 360, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 12 36 यानी 3, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी हो गई 9 चौके 36 यानी कि 4। अब ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की एफिशिएंसी आपको दिख रही है। अब आप इनको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन लेकर के a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी को भी जोड़ दीजिए, इधर जोड़े इसको भी जोड़ देते हैं, 5 3 8 4 12, 12 हो गई इसकी तीनों की एफिशिएंसी, तीनों की नहीं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की। अब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 12/2 यानी कि 6। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी यानी कि तीनों को मिला करके एफिशिएंसी निकल गई है आपके पास 6। कह रही है तीनों मिल करके कितने दिन में काम करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी हो गई 6, काम हो गया 360, डिवाइड कर दीजिए 6 4 36 यानी कि 60 दिन में तीनों मिल करके काम को समाप्त कर सकते हैं। यानी कि तीनों का क्षमता जोड़ दिए और काम से डिवाइड दे दिए, यानी वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम, जो अभी पहले कंसेप्ट आपको बताए थे। समझ गए होंगे। और इसी में आपको अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि ए कितने दिन में काम करेगा या बी कितने दिन में काम करेगा, तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है बनना। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास निकल गई है 6। अगर आपसे पूछे कि ए कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो मान लीजिए कि बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3। अब यहाँ बी प्लस सी की जगह हम 3 बैठा देते हैं तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी 3। तो इस तरह हम कह सकते हैं ना कि काम ए कितने दिन में समाप्त करेगा, तो काम हो गया आपके पास 360 और ए की एफिशिएंसी है 3, तो कितना दिन में हो जाएगा 120 दिन। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अगर पूछे ए कितने दिन में करता है या बी कितने दिन में करता है या सी कितने दिन में करता है, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप लोग क्वेश्चंस नोट करते चलिएगा और समझते चलिएगा किस तरीके से बनाया जा रहा है। जो नए हैं और जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि ए किसी काम को यानी एक काम को 18 दिन में करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को ए द्वारा किए गए समय से आधे समय में करता है। अब ए द्वारा किए गए काम के आधे समय में का मतलब है कि बी 18 दिन में करता है, ए 18 दिन में करता है तो बी 9 दिन में करता होगा। अब काम को कॉमन कर लेते हैं। अब 18 तो 18 है ही, 18 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो भी 18 के आसपास आना चाहिए, होगा ही। तो क्या हो जाएगा, अब एफिशिएंसी निकालिए। ए की एफिशिएंसी हो गई 1 और बी की एफिशिएंसी क्या हो गई 2। अब आधे समय में करता है इसलिए इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, सीधा सीधा बात है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक साथ काम करे तो वो एक दिन में कितना भाग कर लेगा। अब एक साथ काम करे तो एक दिन में, तो ए की एफिशिएंसी है कि एक दिन में वो एक ही काम करता है और बी की एफिशिएंसी है कि वो एक दिन में 2 काम करता है। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई कि एक दिन में दोनों मिल करके कितना काम करेगा 3 काम करेगा। अब 3 काम करेगा तो वो उस टोटल काम का कितना भाग खत्म होगा, वो तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल लीजिए। 3 काम डिवाइड बाई टोटल काम, यानी कि काम का 1/6 हिस्सा एक दिन में वो कवर कर लेगा, यानी ऑप्शन ए इसका। तो अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ए बी किसी काम को 12 दिन में करता है। तो सवाल में क्या है कि ए और बी किसी काम को मिलकर के कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में, और बी प्लस सी मिलकर के 15 दिन में। आगे है सी प्लस ए मिलकर के 20 दिन में काम खत्म करता है। तो 12 15 20 मेरे पास टाइम मिल गया है, तो हम यहाँ से इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका काम एक वर्क मान लेते हैं, तो जो सबसे डिवाइड हो रहा हो, तो यहाँ हम देखते हैं कि 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60 आराम से डिवाइड हो रहा है। तो इसको मान लेते हैं हम वर्क। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 12, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गई 12 पंचे 60 यानी 5, बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो गई 15 चौके 60 यानी 4, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी हो गई आपकी 3। अब तीनों की एफिशिएंसी आपको मिल गई है, टाइम आपके पास है, वर्क आपके पास है, यानी तीनों चीज़ें आपके पास मौजूद है। अब आराम से आप क्वेश्चन पढ़िए कि क्या कहता है कि ए प्लस बी अगर साथ काम करे तो वो कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे, यानी कि तीनों साथ काम करे तो तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए। तो तीनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो इधर इन तीनों को भी जोड़ेंगे,
और वही वाला हाल जब तीनों को जोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए, 5 4 9, 9 3 12। अब a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या निकल गई, 12/2, यानी कि 6 हो गई इसकी एफिशिएंसी तीनों की। अब तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेगा, डिवाइड बाय 6, यानी कि 10 दिन में काम खत्म हो जाएगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं ख़त्म, 15 दिन में, और बी उसी काम को 10 दिन में ख़त्म करता है। तो इसका एक वो ले लेते हैं, वर्क, एलसीएम क्या हो जाएगी, 30। तो 30 हो गया इसका वर्क काम। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी ए प्लस बी की, ए की हो गई आपके पास 2 और बी की हो गई 3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उन्हें 30,000 रुपये एक कार्य करने का ठेका लिया तो एक ही राशि का हिस्सा बताएं। तो यहाँ आप दोनों चीज़ कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि एफिशिएंसी से ही डायरेक्ट डिवाइड दे दीजिए, टोटल एफिशिएंसी कितना, एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 5। अब 30,000 डिवाइड बाय डायरेक्ट एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए तो कितना निकल जाएगा, एक का वैल्यू निकल जाएगा आपके पास 6,000। एक का वैल्यू 6,000, तो ए के पास कितना एफिशिएंसी है, 2, तो इसको मिल जाएगा 6 दूना 12,000 और इसको मिल जाएगा 18,000। एक तो ये तरीका कि डायरेक्ट आप एफिशिएंसी को जोड़ के टोटल पैसा से डिवाइड कर दीजिए और जितना पता चलेगा वो एक का वैल्यू होगा। और चूंकि ए की एफिशिएंसी 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए और बी की एफिशिएंसी 3 है तो 3 से गुना कर दीजिए, तो डायरेक्ट इसका आंसर 12,000 निकल जाएगा। पहला तरीका। ठीक है, दूसरा ये, इसको समझने के लिए आप ये भी कर सकते हैं। चलिए, दूसरा तरीका ये है कि आपको ए का टाइम बता दिया गया था कि वो कितने दिन में काम खत्म करेगा, 15 दिन, और बी का पता था कि वो कितने दिन में काम खत्म करेगा, 10 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया, हम मान के चल देते हैं एलसीएम को 30। तो टोटल काम आपके पास है मान लीजिए 30। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसकी, 2 और इसकी 3। तो मान लीजिए टोटल काम कितना कर रहा है, ए कितना काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है, ये देख लेते हैं। अच्छा, दोनों मिल करके काम कितना किया, पहले इसको कर लेते हैं। दोनों की एफिशिएंसी हो गई 5, ठीक है, और 5 छके 30, यानी 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अब 6 दिन में काम समाप्त होगा तो ए एफिशिएंसी है कि एक दिन में वो 2 काम करता है, तो 6 दिन में वो कितना काम करेगा, 12 काम। उसी तरह बी की एफिशिएंसी है कि वो एक दिन में 3 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 18 काम। क्लियर है। अब 30,000 रुपया मिल रहा है उसको 30 दिन काम करने के लिए, तो एक दिन के काम का कितना मिलेगा उसको, 1,000 रुपया। किसी को भी एक दिन का 1,000 काम मिलेगा डायरेक्ट, 30,000 पूरा काम करने के लिए, तो 30 काम करने के लिए 30,000 रुपया, तो एक काम करने के लिए कितना, 1,000 रुपया। तो 12 काम करने के लिए कितना मिलेगा, 12 1,000 से गुना यानी कि 12,000, और 18 काम करने के लिए तो 18,000 को 18 से 1,000 से गुना कर दीजिए तो 18,000। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, लेकिन आसान तरीका वही है कि डायरेक्ट आप एफिशिएंसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इतना करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि डायरेक्ट आपके पास 2 और 3 एफिशिएंसी मिल गई थी, इन दोनों को जोड़िए, 5, जितना टोटल पैसा है 30,000 डिवाइड कर दीजिए, निकल गया 6,000। अब ए का एफिशिएंसी 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए तो 12,000 डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अगर बी का पूछा होता तो डायरेक्ट 6,000 को 3 से गुना कर देते तो 18,000 उसका आंसर निकल जाता। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर के एक काम को 10 दिन में करता है, यानी कि ए प्लस बी मिल करके किसी काम को 10 दिन में करता है और ए अकेले उस काम को 30 दिन में करता है। तो हम काम पहले निकाल लेते हैं, अब तो आदत पड़ ही गया होगा कैसे काम निकालना है। इसका क्या हो जाएगा, वर्क 30 मान लेते हैं, 30 काम है। ए प्लस बी 10 दिन में करता है, ए 30 दिन में करता है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3, और ए की एफिशिएंसी 1। अब ए की एफिशिएंसी 1 है, ए प्लस बी की 3 है, तो ए की 1, बी की क्या होगी जो दोनों मिलकर 3 हो जाएगा, तो बी की 2 होगी तभी तो मिलकर के 3 होगा। यानी कि आपको पता चल गया कि बी की एफिशिएंसी कितनी है,
2। अब कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो काम आपके पास है 30, एफिशिएंसी आपके पास 2, डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगी। समझ गए होंगे। आगे तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले दिन। और टाइम एंड वर्क का आज हम लोग लगभग 5 से 7 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन आगे चल के पर डे 10 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और पर डे अभी टाइम एंड वर्क चल रही है तो टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। धीरे धीरे करके हर चैप्टर का लगभग 50-60 क्वेश्चन करके अपलोड कर देंगे, जिससे क्या होगी, टाइप कंप्लीट हो जाएगी। ये याद रखिएगा, जो अभी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एसएससी जीडी के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए, उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुत ही कह सकते हैं कि अर्थमेटिक का जो भी क्वेश्चन आता है हम उसको इसी बेस पे कवर करते चलेंगे, ताकि आपका एसएससी एमटीएस हो या सीएचएसएल हो या एसएससी जीडी हो या कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन्स हो रेलवे वगैरह का, वो कवर हो जाएगा। तो आप लोग एकदम पेशेंस रखिए और आराम से इसको नोट्स बनाते रहिएगा और आगे पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। जय हिंद।